Hello students, this is Dr. Adit Agnihotri and welcome to your own channel with a new one short chapter that is linear inequations. Please watch full video to understand the concepts. So let's start. सो स्टूडेंट्स हमारे पास है आज लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो लीनियर इन इक्वेशंस या हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो ये होता क्या है, जब हमारे पास एक इक्वेशन होती है और एक इन इक्वेशन। इक्वेशन तो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, अब तक के बहुत बार पढ़ा होगा। इक्वेशन, इफ़ देयर इज़ एन इक्वालिटी देन इट इज़ नोन एज इक्वेशन। तो इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल होना, और इन इक्वालिटी अगर आ जाए तो वो कहलाएगा इन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, if suppose this is ax plus b is greater than c, so this is known as inequation. So likewise this is also inequation, this is inequation, this is, so the signs greater than, this is known as greater than, less than, greater than equal to, less than equal to are called the signs of inequality. If there is a use of inequality then it is known as inequation. तो जब भी कोई चीज़ बनती है, इक्वेशन जैसे हमारे पास बनी थी, आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, तो उसको सॉल्व करना भी सिखाया गया है कि भाई कोई चीज़ बनी है तो उसका अननोन सॉल्व करना क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द अननोन। अननोन की फाइंड करनी होती है वैल्यू, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू को फाइंड करना होगा। सो टू सॉल्व द लीनियर इन इक्वेशंस वी विल यूज़ द सेम प्रोसीजर जो कि हम लोग इक्वेशन में सॉल्व करते थे, सिवाय दो चीज़ों के। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। इन इक्वेशन में एक चीज़ यहाँ पे आपको हम बता दें, क्या करना होगा, अगर हम किसी भी मल्टीपल से, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ठीक है, मगर वो निगेटिव हो दोनों तरफ, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा ये रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर ये रिवर्स का मतलब, यानी कि अगर लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर यहाँ ग्रेटर देन होता तो ये लेस देन हो जाएगा। केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर कहीं पर हम लोग माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दोनों साइड, बोथ साइड्स, देन दिस इनइक्वालिटी इज चेंजेस। ओके, एक बात और ध्यान रखनी है, द साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ द साइड्स इज चेंज। द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस मीन्स, अगर देखिए यहाँ पर दोनों तरफ अपने आप से माइनस लगा दें या माइनस से अपने आप प्लस लगा दें, दोनों तरफ कुछ भी चेंज करोगे माइनस या प्लस का, देन दी साइन ऑल्सो रिवर्सेस या चेंज हो जाता है। ठीक, इन दोनों बातों को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वी विल यूज़ द सेम प्रोसीजर एज वी आर डूइंग इन द लीनियर इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात जो हमें पढ़नी है और समझनी है वो है रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। तो इसको अगर हम लोग समझ गए तो हम बहुत ईजिली, बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 और 2 डेज़। बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है, वरना अदरवाइज़ मिस्टेक होती रहती। तो रिप्लेसमेंट्स और सॉल्यूशन सेट क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सेट फ्रॉम विच द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल एक्स आर चूजन। मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सेट जहाँ पर से हम लोग x की वैल्यू को ले रहे हैं उसको रिप्लेसमेंट सेट बोलते हैं। आपको भी क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी हम आपको और ज़्यादा क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक n से डिनोट करेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको हम लोग हमेशा कैपिटल W से डिनोट करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, प्लस वाले भी, इंक्लूडिंग जीरो, यानी -1 -2 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। दीज all include the integer. It is denoted by either capital I or sometimes it is denoted by capital Z also. R is the set of real numbers. रियल नंबर्स तो सारे ही नंबर्स हैं, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट के बीच में जितने भी हैं, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, सभी रियल हैं। ओके, तो ये थोड़े से सिंबल्स आपको ध्यान रखने हैं इस चैप्टर के लिए। अब आपको हम बताते हैं कि क्या रिप्लेसमेंट सेट है और क्या सॉल्यूशन सेट है। देखिए, सपोज करिए हमारे पास अगर एक एग्जांपल लेते हैं, x इज़ लेस देन 5 लिखा हुआ, सॉल्यूशन ये आया हमारे पास, सॉल्यूशन आया x इज़ लेस देन 5। इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रिप्लेसमेंट सेट वो है कि x है क्या, किसको बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली से x को लिया गया है, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। यानी कि एक ऐसा सेट जिस फैमिली से x बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट सेट। मान लो हमने कहा कि ये भाई नेचुरल नंबर की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो x की वैल्यू बताओ क्या क्या होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 4, ये हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। समझ में आया? फिर से देखते हैं। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट है जिससे x लिया जा रहा है, उठाया जा रहा है, यानी जिस फैमिली को बिलोंग कर रहा है x,
और इसको देखते हुए इसके जो आंसर्स आएंगे, जो सॉल्यूशंस आएंगे, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन सेट, और उसको हमेशा एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो रिप्लेसमेंट सेट को चेंज कर दिया हमने, यहाँ नेचुरल नंबर से कर दिया होल नंबर्स, रिप्लेसमेंट सेट बन गया होल नंबर्स, तो सॉल्यूशन में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए सॉल्यूशन में चेंज क्या आएगा, अब ये जो सॉल्यूशन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। सो 0 1 2 3 4 ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आया। सो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिप्लेसमेंट सेट, और रिप्लेसमेंट सेट क्या है, जहाँ जिससे एक्स बिलोंग कर रहा है। ये आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा रिप्लेसमेंट सेट जनरली, अगर नहीं दिया रहता है सब, अगर कभी भी रिप्लेसमेंट सेट एग्ज़ाम में नहीं दिया है तो जनरली रियल नंबर्स का ही सेट लेते हैं, वैसे दिया रहता है। ओके, तो ये इस बात को बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी था। अच्छा, ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और इधर समझ लीजिए तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। देखिए ये होता है अब किस तरीके से नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन सेट को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन में सबसे पहले कह देंगे सॉल्व करिए, फिर वो बोल देंगे ऑल्सो रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 8 से सब कुछ पढ़ा है। तो नंबर लाइन पे कैसे इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। इफ़ द इन इक्वेशन इन्वॉल्व्स, ये कौन सी इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। अगर ये इक्वालिटी का साइन आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इक्वालिटी वाला, तो हम लोग हमेशा डार्क सर्किल, इसका मतलब क्या है, ये इंक्लूडेड है, इस इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि इक्वल भी है। देन मार्क हमेशा डार्क सर्किल, ये देखो लिखा ना डार्क सर्किल, डार्क एंड सर्किल ऑन द नंबर लाइन टू शो द नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डार्क एंड सर्किल। यानी कि अगर मान लो कहीं पे ये लिख दें कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 पे हम लोग क्या करेंगे, डार्क सर्किल लगाएंगे, और 2 के आगे के जो ग्रेटर नंबर्स होंगे उनमें डार्क सर्किल लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या, इफ़ द इनइक्वालिटी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा ये इनइक्वालिटी ऐसी नहीं है केवल ग्रेटर या लेस देन है, तो हमेशा हम लोग हॉलो सर्किल को मार्क करेंगे ऑन द नंबर लाइन टू शो द कॉरस्पॉन्डिंग हॉलो सर्किल इज़ एक्सक्लूडेड, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं, मान लो लिखा x इज़ ग्रेटर देन 2, तो सपोज ये लिख दिया x इज़ ग्रेटर देन 2, तो देखो 2 नहीं है, 2 से बड़े नंबर है, तो उसमें 2 पे क्या आएगा, हॉलो सर्किल आएगा। क्लियर। सो इस बात का ध्यान रखें। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू नोट दैट, इस बात को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स इज़ बिलोंगिंग टू आर, अगर रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है देन डार्क एंड थिक लाइन इज़ ड्रॉन। अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है एक्स, तो एक डार्क एंड थिक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे जिस नंबर में अगर इनइक्वालिटी ये वाली आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो ये डार्क एंड सर्किल शो होगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 4 पे डार्क एंड सर्किल आया, और इससे बड़ा है तो बड़े वाले नंबर इधर आएंगे। यहाँ पर एक थिक लाइन को ड्रॉ कर दिया, दैट्स इट। इतना सा काम करना बहुत ईजी है, अगर एक बार आप समझ गए तो बहुत ईजी लगेगा, अदरवाइज़ ये आगे प्रॉब्लम करेगा आपको एग्जाम्स तक। ठीक। और हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर सपोज करो लिखा है x इज़ लेस देन -2 एंड x बिलोंग्स टू r, तो देखो लेस देन है ना, अभी पीछे क्या पढ़ा है यार, लेस देन की जगह ये वाली इनइक्वालिटी नहीं है, केवल लेस देन है, तो एक हॉलो सर्किल आ जाएगा कहाँ पे, -2 पे, और इससे छोटा है तो छोटे वाले नंबर्स डार्क एंड लाइन होंगे क्योंकि रियल नंबर। इन दो बातों को आप समझ लिया, आपको पूरा चैप्टर ईजी हो गया, आप कुछ भी नहीं करना। चलिए कुछ क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी एंड मार्क इट ऑन द नंबर लाइन। मार्क इट ऑन द नंबर लाइन, ये इनइक्वालिटी लिया और इसको हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। देखिए सबसे पहले ये इनइक्वालिटी है, बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया, इस इनइक्वालिटी में 2 साइन लगे हैं। अगर कहीं पे 2 साइन लगते हैं, अगर केवल एक इनइक्वालिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब 2 साइन लगते हैं तो वी विल स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, 2x - 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, दूसरा इस पार्ट को भी स्प्लिट कर सकते हैं, देखो इधर से, यानी 2x - 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसको आप लोग जैसे सॉल्व करते आए हो अभी तक, आपने 8th 9th में इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सॉल्व करो। और एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि x को, अगर x पॉजिटिव है इसको छेड़ो ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही लेने दो। कुछ बच्चे मैंने देखा इसको इधर ले जाएंगे फिर इधर ले जाएंगे, उसमें क्या करते हैं, इस साइन में चेंजेस आ जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, जिससे कि मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर x को हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव साइड x रहेगा, बाकी जो ये वाला है इसको इधर ले जाइए, तो 2 + 3 5 हो गया, ये 5/2 हो गया। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई रूल नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपको करना है बोर्ड एग्जाम में। परफेक्ट मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिखाया है, फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड सेकेंड वाली इक्वेशन को नोट डाउन करा, x को पॉजिटिव रखा इधर, इसको निगेटिव को पॉजिटिव लेगा, ये सॉल्व हो गया। अच्छा, ये 2 बातें हमारे पास आई, एक तो ये निकल के आई
और एक तो ये निकल के आई। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू कंबाइन इट। या देखो x किससे छोटा है, 4 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू 4, और कहाँ से बड़ा है 5/2। तो यहाँ पे 5/2 लिख सकते हो या 2.5 भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, दोनों ही सही है। ये ग्रेटर वाला साइन आ जाएगा, ये लेस देन वाला, इसको कंबाइन करके लिख दिया x बिलोंगिंग टू r। ओके, क्योंकि ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में। तो x बिलोंगिंग टू r, दिस इज़ नोन एज द सॉल्यूशन सेट, राइट, सॉल्यूशन सेट है। अच्छा, ये और ये भी कह रहा मार्क इट ऑन द नंबर लाइन। सो हाउ कैन वी मार्क इट ऑन द नंबर लाइन? इट्स वेरी इजी। आपको मैंने जैसे कि बताया, अगर ये इक्वालिटी लगी है, इक्वल का साइन है ये वाला, ठीक है, कि ग्रेटर देन और लेस देन केवल नहीं है, इक्वालिटी भी है, तो क्या करना होगा, डार्क सर्किल आएगा। डार्क सर्किल आएगा, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, आर यानी कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो डार्क एंड लाइन आएगी। तो मीन्स डार्क सर्किल एंड डार्क एंड लाइन, इट्स वेरी इजी। Students, next question we can take here. The next question is, देखिए x belongs to I means the set of इंटीजर्स। देखिए ये छोटी छोटी बातें जो आपको बता रही हैं कि आपको याद रखनी है बोल तक की, जैसे सिंबल्स हैं या हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, बस 2-3 बातें ध्यान रखनी है। मुश्किल से 10 मिनट्स इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट को, देन कम टू क्वेश्चंस। आप अपने आप ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इस क्वेश्चन में देखिए इनइक्वालिटी, वी स्प्लिट इट इन वन पार्ट, वी स्प्लिट इट इन सेकेंड पार्ट। अच्छा, बच्चे क्या है गलती करते हैं, इस क्वेश्चन को हमने देखा बोर्ड में बहुत सारी कॉपीज़ ऐसी थी जिसमें क्या गलती करके आए थे, उन्होंने इस पार्ट को ये इतने में स्प्लिट कर लिया, इस प्लस को आगे वाले टर्म को देखा ही नहीं। अरे भाई ये एक टर्म नहीं है, ये पूरा एक टर्म है, ये प्लस लगा हुआ है, पूरा एक टर्म है। सो यू हैव टू टेक दिस वन टर्म एंड दिस वन टर्म विद दिस। सो यू राइट दिस वन एंड दिस टर्म विद दिस इनइक्वालिटी, राइट। दिस इन इक्वेशन इज़ रिटन एज लाइक दिस। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, इसको सॉल्व करना क्या है, देखो बहुत इजी चीज़ है, आप लोग 10th में आ गए हो, देन यू नो हाउ टू टेक द LCM। आफ्टर टेकिंग द LCM यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। आप देखो यहाँ पे जितना भी x आ रहा है 5x - 12, इसको इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। बिल्कुल सिंपल रूल्स जो इक्वेशन में लगाते थे वही इसमें लगाना है, जो आप 6th-7th में लगा रहे थे। ओके, अब देखो x को इधर उधर मत घुमाना, बस ये पॉजिटिव है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसको इधर लेगा, 30 आया, 5 से डिवाइड करा, 6 आया, बिल्कुल सिंपल। इधर वाली इक्वेशन को LCM लिया, सॉल्व किया, पॉजिटिव आ रहा है, x को मत घुमाओ इधर उधर, सब ले जाके इसको प्लस किया, सॉल्व किया। हमारे पास कंबाइन करा इन दोनों चीज़ को, ये एक बात आ गई, एक बात ये आ गई, दोनों को कंबाइन किया, वी विल गेट दिस। एंड नाउ व्हाट इज़ द रिप्लेसमेंट सेट हियर? रिप्लेसमेंट सेट इज़ x बिलोंगिंग टू I। सो मीन्स दैट द व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट। देखो x जो है किससे छोटा है, 6 से, और बड़ा किससे हो रहा, 4, ये 4 से कुछ ज़्यादा ही है, उससे बड़ा है। तो 4 के बाद इंटीजर क्या आता है, 5 आता है, और इक्वालिटी का साइन है, ठीक है, मगर 4 से बड़ा है तो 5 लेंगे, और यहाँ पे भी इक्वालिटी है यानी कि 6 लेंगे, तो 5 और 6 सॉल्यूशन सेट हो गया। एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट, बिकॉज इट इज़ द देयर इज़ एन इक्वालिटी लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, सो द डार्क सर्किल विल बी हियर। इतना काम करने का आपको मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोग बहुत ईजिली देख सकते हो, एक ही आपको सेट दे रखा है, एक बी नाम का सेट दे रखा है। देन यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। सो ए सेट को हम लोगों ने जल्दी से लिखा। देखिए मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिखा, एक्स वाले सारे एक तरफ ले जाना है। फिर से मैं कहूँगा, यू हैव टू नोट डाउन दिस स्टेप। वाई? because you have to take that x on that side in which the x must be positive। तो उससे आपकी गलती के चांसेस नहीं होंगे। आप इसको अगर इधर ले जाओगे तो भी ठीक है, निगेटिव आएगा, बट लेकिन उससे क्या करते हो आप, साइन में चेंज कर देते हो, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, जिससे कि आपके मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लास्ट में आप भूल जाते हो, राइट। और अगर एक बार यहाँ से गलती हो गई तो आपका सॉल्यूशन सेट गलत आएगा, सॉल्यूशन सेट गलत आया तो आपका नंबर लाइन भी गलत बनेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर ध्यान दो। ये 7 छोटा है, 11 बड़ा है, तो इसको इधर ले गए, x पॉजिटिव में रहा, ये इधर आ गया, ये डाउन कर दिया। सिमिलरली इन केस ऑफ द सेट b, वी विल सेट b, नाउ टेकिंग दिस सेट b, आप इसको देखो यहाँ पे 12x है, 18x है, तो 12x को इधर ले गए, ये 6x आ गया, ये आपने सॉल्व करा, जोड़ा, इसको ये करा, आ गया यहाँ पर, राइट। सो x की वैल्यू हमारे पास देर आर 2x वैल्यूज़, मीन्स फर्स्ट सेट से आई x इज़ ग्रेटर देन 2, सेकंड सेट से आई x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो अब आप इन दोनों को इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सेट थ्योरी जिसने पढ़ी है तो ठीक है, जिसको नहीं आती यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। देखिए इंटरसेक्शन मीन्स द वॉट एवर बी द कॉमन पोर्शन इन बिटवीन देम।
एक है, एक देखिए लाइन बन रही है एक्स इज़ ग्रेटर देन 2, मान लो ये 1 है, ये 2 है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 मीन्स ये वाले सारे टर्म्स, यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा, और एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब 4 से बड़े सारे टर्म्स। सो देखो 4 से बड़े सारे टर्म्स में और एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 में सारे टर्म्स में क्या कॉमन होंगे, क्योंकि एक्स इज़ ग्रेटर देन 4 यहाँ आगे आ रहा है, तो इट मीन्स दैट कॉमन वही होंगे जो हमारे पास एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में होंगे। तो व्हेन यू टेक द इंटरसेक्शन इन बिटवीन, नहीं समझ आया फिर से देखिए, यहाँ पे हमारे पास अगर एक लाइन है, ये लिखा है 0 1 2 3 4 5, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन 4 यहाँ से आ रहा है, ये आगे तक जा रहा है, और ये 2 वाला यहाँ से आया, तो ये तो कॉमन नहीं हो सकता दोनों में, यही चीज़ तो आगे तक होगी। तो एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 4, इक्वालिटी लगी है, डार्क सर्किल आएगा, डार्क को थिक कर दिया लाइन को, क्योंकि ये रियल नंबर है। ओके, सो ए इंटरसेक्शन मीन्स यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कॉमन सॉल्यूशंस। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये दे रखा है, देखो यहाँ पे भी इन दो पार्ट में इसको स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट लिया, सेकंड पार्ट लिया, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, एक्स को पॉजिटिव साइड रखा, बाकी इसको निगेटिव भेज दिया, -4 इज लेस देन इक्वल टू 4x, 4 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो 4 ये x बचा, ये -1 बचा, ये सॉल्व हो गया, यहाँ पर इतनी चीज़ आ गई। एंड हियर 4x is here 4x is positive, take it this side and इसको माइनस करा तो 20 बचा, 4 से डिवाइड करा, you will get this। इसको कंबाइन करके लिखना है, तो कंबाइन करके लिखो x is greater than equal to -1 but is less than 5, तो लेस देन 5 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हुआ। x यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसका सॉल्यूशन सेट लिख दिया। इस पर हमेशा ये सेट में ही लिखा जाता है, सेट फॉर्मेट में, जैसा कि आपको पता है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में देखिए तो ये लेस देन है, केवल लेस देन है, इक्वालिटी नहीं लगी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉलो सर्किल आएगा। एंड यहाँ पे इक्वालिटी लगी तो डार्क एंड सर्किल आएगा, और इसके बीच में जो भी नंबर्स हैं वो क्या होंगे, डार्क होंगे, बिकॉज इट्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं तो ये डार्क एंड सर्किल होगी, अगर लेस देन है तो हॉलो सर्किल, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है तो डार्क एंड सर्किल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज़ वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इन वन शॉर्ट वीडियो में आपको दिखा रहे हैं सॉल्व करके। यू वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट गो थ्रू इट और एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये इनइक्वालिटी दो बार है, वी स्प्लिट इट इनटू 2 पार्ट्स। इसको सॉल्व करा एलसीएम लेकर के, देन यू विल गेट, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, आप देख लीजिए। इसको इजीली सॉल्व करा, 3 3 कैंसलिंग आउट, यू विल गेट हियर एक्स इज पॉजिटिव, इसको यहीं पर रहने देना, इसको इधर लेकर निगेटिव -9 हो गया, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करा, 3 3 कैंसलिंग आउट, ये आ गया, एक्स इज लेस देन 3। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट इज लेस देन 3, एक्स बिलोंगिंग टू आर। चलो नंबर लाइन समझते हैं। नंबर लाइन में इसमें क्या होगा, देखिए नंबर लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर लाइन इसको समझने के बाद हमारे पास यहाँ पे लेस देन 3 है, तो 3 पे हॉलो सर्किल आएगा, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसी वाली है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी है, तो डार्क एंड सर्किल आएगा, और रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो थिक लाइन आएगी। इट्स वेरी इजी ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी that 2008 it was asked in 2008 in ICSE. So solve the given inequation and also find solution set on the number line. तो देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही है ऊपर वाला जैसे हम लोगों ने फाइंड करा। हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए प्रोसीजर क्या करा हमने, इसको स्प्लिट करा, इसको स्प्लिट करा, सॉल्व करा, वाई की वैल्यूज़ आई, इनको यहाँ पे पुट करा। नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करना है, नंबर लाइन में देखिए एक्स इज लेस देन 4 है, तो 4 पे क्या हुआ, हॉलो सर्किल, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो इट इज़ डार्क एंड सर्किल। रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास, आप ध्यान से देखिए फिर से, ये x बिलोंगिंग टू r है, तो यहाँ पे डार्क एंड सर्किल होगी, लेस देन 4 हॉलो, एंड इट इज़ द डार्क सर्किल ऑन द -2। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वाले में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में, कि यू देयर इज़ क्योंकि सेम वर्डिंग्स में ही क्वेश्चन आता है, बस डिजिट्स इधर उधर होती हैं। देखिए वर्डिंग्स क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है सॉल्यूशन सेट और इक्वेशन को सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है और कंटिन्यूअस, हर साल बोर्ड में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो यू मस्ट सी एंड यू हैव टू सॉल्व इट। यहाँ पर हम आपको कुछ करके इसमें दिखा देते हैं, बट यू जस्ट टेक द पेपर एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट सारे क्वेश्चन है ये, फर्स्ट पार्ट स्प्लिट करते हैं, सेकेंड पार्ट को स्प्लिट करते हैं। सो आफ्टर स्प्लिटिंग द इक्वेशंस यू हैव दीज 2 पार्ट्स। एक्स वालों को एक तरफ ले जाएंगे जहाँ पर एक्स दोनों साइड होंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, जो पॉजिटिव एक्स बड़ा वाला है, देखिए ये क्या है, ये एक्स 3 2 6, तो 2x से बड़ा है ये, और ये x है, तो इसको इधर लाएंगे जिसमें कि हमारे पास x पॉजिटिव रहे।
जिससे कि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसको इधर ले गए, सॉल्व किया, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। लाइकवाइज यू कैन सॉल्व दिस वन। तो आफ्टर सॉल्विंग, क्योंकि हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स इज़ बिलोंगिंग टू आई। यू कैन सी एक्स इज़ बिलोंगिंग टू आई मीन्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। -3 लेंगे क्योंकि इक्वालिटी है। -3 से बड़ा क्या होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। 4 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4, सो इक्वालिटी इज़ 4, सो 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू, तो वी स्टॉप एट 4। 5 नहीं ले सकते बिकॉज इट इज़ लेस देन और देयर इज़ इक्वालिटी एट 4. So we have to graph it on the solution set. Solution set when we will graph on the number line. So on the number line, because it's belonging to x belonging to I and not belonging to the real numbers, so there will be the only the darkened circle. Darkened circle सारे नंबर्स पे आएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 सब पे डार्क एंड सर्किल होगा, क्योंकि इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स इसके बीच वाले बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो ओनली द डार्क सर्किल सब पे रहेगा, ओके और इन नंबर्स पे रहेगा, इनके बीच के नंबर नहीं। देखो अगर -2 से -1 है तो -2 इनके बीच में पॉइंट वाले नहीं है, 0 से 1 है तो 0 से 1 के बीच में 0.5, 0.6, 0.7 ये नहीं है, 1 है, 2 है, 3 जो इंटीजर्स हैं उनको डार्क एंड सर्किल से करना है। ये बाकी क्वेश्चंस आपको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, आई होप सो कि बहुत ही ईजिली आपसे हो जाएंगे। बट फॉर योर कन्वीनियंस वी कैन हैव अ लुक, इसको बहुत ही जल्दी से हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन बिल्कुल सॉल्व करने पे कुछ एक फ्रैक्शन आ रहा है, एक नॉन फ्रैक्शन आ रहा है, इसको हम लोग देखेंगे तो 15/4 और -2 के बीच में आ रहा है। तो हाउ कैन वी पुट ग्राफ इट ऑन द नंबर लाइन। देखो -2 इज़ लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे -2 पे डार्क एंड सर्किल आएगा। 15/4 इट इज़ सम वॉट कुछ लगभग ये 3.75 है, 3.75 जा रहा है, तो ये 3 और 4 के बीच में आएगा, इसको ये हॉलो सर्किल रहेगा। एंड डार्कन द लाइन बिकॉज इट इज़ बिलोंगिंग टू द रियल नंबर्स। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट भी हम लोग ऐसे ही प्रोसीड करेंगे एंड यू विल गेट दिस आंसर। इस सॉल्यूशन सेट इज़ दिस एंड नंबर लाइन इज़ दिस। फोर्थ वाला भी मैंने सॉल्व किया है आप लोग के लिए, जिसमें आप लोग अपने से करके मैच कर सकते हो। सो हियर दीज आर द टू इनइक्वालिटीज़, व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट, फर्स्ट से मिलेगा हमें x इज़ लेस देन 5, सेकेंड से मिलेगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट द सॉल्यूशन सेट। यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डार्क एंड सर्किल, यहाँ पर आएगा हॉलो सर्किल, एंड x इज़ बिलोंगिंग टू आर जस्ट डार्क इन द real numbers line. The last one you will get the solution as here 8/5 and x is less than 3 after solving it, so you will get this। आपके पास यह होगा डार्क एंड सर्किल और इट्स वेरी इजी। अब इसमें होता क्या है, हम लोग सब सॉल्व कर लेते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कोई मिस्टेक ना करिएगा एंड यू मस्ट नो अबाउट द रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन is find the value of x which satisfies this inequality। देखिए x is belonging to r means that whole number को belong कर रहा है, तो एक हमारे पास स्प्लिट करते हैं सबसे पहले इक्वेशन को। ध्यान रखना है इसमें मैंने क्या बताया, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ये इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, ये नहीं सही है, ये पूरा एक टर्म है बिकॉज देयर इज़ अ माइनस और प्लस साइन जो भी बीच में होता है। तो एक बार इसको लेंगे पूरे को और एक बार इसके साथ लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस पोर्शन 2/5/6 is less than ये पूरा टर्म 1/2 - 2x/3 एंड द सेकेंड इज 1/2 - 2x/3 is less than equal to 2। तो इन इक्वालिटी के साथ आपको लेने हैं टर्म्स। यू जस्ट सॉल्व इट, सॉल्व। देखिए ये इतना हम नहीं आपको सब आते ही, एलसीएम वगैरह लेने का नहीं बताएंगे, just cross multiply and after solving cancelling you will get some result, x is less than 5 and here you will get result this। सो अब देखो x इज़ बिलोंगिंग टू होल नंबर्स, तो देखो 5 से लेस होना चाहिए। 5 से लेस कौन कौन से नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, बहुत ही आसानी से हम लोग कोई भी बच्चा बता देगा। एंड ये कह रहे हैं निगेटिव 9/4 मतलब करीब करीब -2 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ है, उससे बड़ा तो निगेटिव तो होल नंबर होते ही नहीं है ना, उससे बड़े तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे होल नंबर को, 0 से, और किससे छोटे, 5 से, तो 5 से छोटा होल नंबर 4 ही होता है। एंड सिंस यू नो द होल नंबर इज़ ऑल्सो लाइक इंटीजर्स राइट, तो यहाँ पे भी हमारे पास डार्क एंड लाइन नहीं होगी। डार्क एंड लाइन किस में होगी, रियल नंबर्स में ही होती है। यहाँ पे क्या होगा, इक्वालिटी, सो 0, 1, 2, 3, 4 जस्ट डार्क इन द सर्किल। तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट में एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, जिससे कि हम लोग इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये रियल नंबर्स के हैं, कुछ इक्वेशंस इस तरह की हैं, 2 इक्वेशंस में स्प्लिट करा
एंड इन स्प्लिटिंग देखिए यहाँ पे 15x है, यहाँ पे 13x है, 13 वाले को यू 15 बड़ा है इसको यहीं पे रखना, 13 वाले को इधर लेके सॉल्व हुआ, 2x पॉजिटिव आया इसको इधर ले गए, देन वी विल गेट लाइक -4.5 and here 15x minus 7x 8x and this 12 minus 4 is 8, so x is less than 1. So when you solve this question here combining these two equations, x is in between -4.5 to 1. देखो दोनों में क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हॉलो सर्किल बिकॉज इट्स x बिलोंगिंग टू रियल है तो डार्क एंड लाइन, राइट. एंड इन सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमारे पास कब इस टाइप का है. सेकेंड पार्ट को हम लोग कुछ सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, -3x माइनस प्लस 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x. एक पार्ट ऐसे लिखो, एक इसको इधर सॉल्व करो, स्प्लिटिंग इट इनटू टू पार्ट्स एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दीज टू things, and on combining this you will get the solution set, and it is greater than -4 1.5, so greater than equal to का साइन है तो darkened circle, less than का है तो hollow circle. So students, today we have seen that so many questions, mainly the important questions which was asked in the board examinations different years. So so I hope that you understand all the concepts related to the linear inequations. And thanks for watching this video.